एक सवाल पूछूं तुमसे, मरने के बाद क्या होता है? ज़्यादातर लोग यह सवाल पूछते ही नहीं। वे डर जाते हैं। वे इस सवाल से बचकर निकल जाते हैं, जैसे कोई अंधेरे कमरे के दरवाजे के सामने से आंखें बंद करके गुजर जाए। लेकिन आज से 3000 साल पहले एक छोटा सा लड़का था जिसने यह सवाल पूछा, और पूछा भी किससे? खुद मृत्यु के देवता से, आमने सामने बैठकर। उस लड़के का नाम था नचिकेता, और उसकी कहानी दोस्तों कठोपनिषद की कहानी है, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारे और मेरे जीने का तरीका बदल देने वाली एक चोट है। चलो सुनते हैं। एक आरषि थे वाजश्रवा। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ करने वाला अपना सब कुछ दान कर दे, अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी गायें। तो वाजश्रवा दान करने लगे। लेकिन यही कहानी मुड़ती है। उन्होंने जो गायें दान की वे बूढ़ी थीं, जिनका दूध सूख चुका था, जो घास चरने और पानी पीने के अलावा किसी काम की नहीं रह गई थी। असल संपत्ति वे बचा रहे थे, दिखावे का दान कर रहे थे। और उनका बेटा नचिकेता यह देख रहा था। एक बच्चे की आंखें कभी कभी बड़ों की आंखों से ज्यादा साफ देखती हैं। नचिकेता को भीतर कुछ खटका। उसने सोचा, यह दान नहीं, यह तो पाप कमाना है। जो देने लायक नहीं, वह देकर पिता किस लोक में जाएंगे? तो वह अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहली बार में पिता ने अनसुना कर दिया। बच्चे ने फिर पूछा, और तीसरी बार में पिता झुंझला गए। गुस्से में बिना सोचे उनके मुंह से निकल गया, जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। बोल दिया गया एक शब्द और घर में सन्नाटा छा गया। अब यहाँ एक और मोड़ है जो नचिकेता को बाकी सब बच्चों से अलग करता है। पिता तो क्रोध में बोल गए थे, शायद अगले ही पल पछता भी गए होंगे। कोई और बच्चा होता तो कह देता, अरे यह तो गुस्से की बात थी, भूल जाओ, घर में ही रुक जाता। लेकिन नचिकेता ने सोचा, शब्द तो कह दिया गया है, और जो कहा गया है अगर वह सच नहीं निभाया गया तो शब्द का, वचन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। वह घर से निकल पड़ा, अकेला, मृत्यु के द्वार की ओर। और जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। वे कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता 3 दिन रात बिना अन्न जल के उस द्वार पर बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। सोचो इस दृश्य को, एक छोटा बच्चा मृत्यु के दरवाजे पर भूखा प्यासा 3 दिन तक न रोता है न भागता है, बस बैठा है। जो सत्य उसने स्वीकार किया उस पर टिका है। जब यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक बालक, उनका अतिथि, 3 दिन से बिना सत्कार के उनके द्वार पर बैठा है, तो वे विचलित हो गए। अतिथि का अनादर यह तो बहुत बड़ा दोष माना जाता था। तो यमराज ने कहा, हे बालक, क्षमा करो, तुमने मेरे द्वार पर 3 रातें बिना भोजन बिताई। इसके बदले में तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना हो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे पहचाने, प्रेम से स्वीकार करें जब मैं लौटूं। देखो कितनी सुंदर बात है यह। लड़का मृत्यु के सामने बैठा है और उसकी पहली इच्छा क्या है? न धन न शक्ति, बस घर में प्रेम से स्वीकारा जाना, रिश्तों का ठीक हो जाना। यमराज ने सहज ही कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा, वह ज्ञान, वह साधना जिससे मनुष्य सुख और शांति के लोक तक पहुंच सके। यमराज ने वह भी प्रसन्न होकर दे दिया। 2 वरदान पूरे हुए। अब बारी थी तीसरे की, और यहीं से कहानी असली गहराई में उतरती है। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, एक सवाल जो मुझे भीतर से खाए जा रहा है। जब मनुष्य मरता है तो कुछ कहते हैं आत्मा बनी रहती है, कुछ कहते हैं सब समाप्त हो जाता है। मुझे सच बताइए, मृत्यु के पार क्या है? अब जरा सोचो। यमराज खुद, मृत्यु के देवता, अचानक ठिठक गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह मत मांगो। ये रहस्य देवताओं को भी पूरी तरह समझ नहीं आया। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है। इसकी जगह तुम कुछ और मांग लो। और फिर यमराज ने वह किया जो हर प्रलोभन करता है। उन्होंने थाली सजा दी। ले लो लंबी उम्र, सैकड़ों वर्षों तक जीने का वरदान। ले लो पुत्र पौत्र, बहुत सारे पशु, हाथी, सोना। ले लो विशाल राज्य, जितनी भूमि चाहो। मांग लो वह सारा सुख, वह सारा भोग जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है, सब तुम्हारा। बस यह सवाल छोड़ दो, जरा रुक कर सोचो। यही तो जिंदगी हर दिन हम सबसे कहती है,
ये गहरा सवाल छोड़ो, ये जो दिख रहा है वो ले लो। प्रमोशन ले लो, घर ले लो, आराम ले लो, और भीतर का सवाल मैं कौन हूँ, ये सब खत्म होकर कहाँ जाऊँगा, उसे टाल दो कल के लिए। यमराज ने वही थाली नचिकेता के सामने रखी जो जिंदगी हम सबके सामने रोज रखती है, और नचिकेता ने जो जवाब दिया वह शब्द है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, ये सारे सुख कल रहेंगे भी या नहीं, ये भी पक्का नहीं। ये इंद्रियों को थोड़ी देर तृप्त करते हैं, फिर बुझ जाते हैं, और आप स्वयं तो मृत्यु हैं। जब आप ही एक दिन इन सबको मुझसे छीन लेंगे तो यह धन, यह राज्य, यह सुख भोग मेरे किस काम का? जो प्रश्न मेरे हृदय में बैठा है वही मुझे चाहिए, कोई दूसरा वरदान नहीं। दोस्तों, यही उपनिषद हमें एक भेद सिखाता है जो शायद हर मनुष्य के जीवन का सबसे जरूरी भेद है, श्रेय और प्रेय का भेद। प्रेय यानी जो तुरंत अच्छा लगे, जो सुविधाजनक हो, जो इंद्रियों को भाए। श्रेय यानी जो असल में कल्याणकारी हो, भले ही आज कठिन लगे। ज्यादातर लोग प्रेय को चुनते हैं क्योंकि वह आसान है, तुरंत मीठा है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वह ठहरता है और श्रेय को चुनता है। नचिकेता ने प्रेय की पूरी थाली ठुकरा दी, सिर्फ सत्य के एक प्रश्न के लिए, और तभी यमराज मुस्कुराए, क्योंकि अब उन्हें पक्का यकीन हो गया यह बालक इस ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। यमराज ने समझाना शुरू किया, और उन्होंने जो उपमा दी वह इतनी जीवंत है कि आज 3000 साल बाद भी हम उसी भाषा में बात करते हैं। उन्होंने कहा, सोचो, तुम्हारा यह शरीर एक रथ है, आत्मा रथ का स्वामी है जो उसमें बैठा है, बुद्धि सारथी है जो रथ को चलाता है, मन लगाम है, और इंद्रियां, आंख, कान, जीभ ये रथ में जुते हुए घोड़े हैं जो हर तरफ दौड़ना चाहते हैं। अब सोचो, अगर सारथी होशियार न हो, अगर लगाम ढीली हो तो घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, वे रथ को कहीं भी किसी खाई में गिरा देंगे। लेकिन अगर सारथी सजग है, लगाम मजबूती से पकड़े है, तो वही घोड़े रथ को मंजिल तक ठीक ठीक सही रास्ते पर ले जाते हैं। यानी जीवन तुम्हारा रथ है। सवाल यह नहीं कि इंद्रियां हैं या नहीं, इंद्रियां तो होंगी ही, इच्छाएं तो उठेंगी ही। सवाल यह है, सारथी जागृत है या सोया हुआ? और फिर यमराज ने वह बात कही जो शायद इस पूरे उपनिषद का हृदय है। उन्होंने कहा, यह आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है, यह न किसी से उत्पन्न हुई न कभी नष्ट होगी। शरीर बदलता है, समय बदलता है, संसार बदलता रहता है, पर जो भीतर देखने वाला है, जो भीतर जानने वाला है, वह सदा वैसा का वैसा रहता है। तुम शरीर नहीं हो दोस्तों, तुम वह चेतना हो जो शरीर में होकर भी शरीर से परे है। जैसे किसी घर में रहने वाला व्यक्ति घर नहीं होता, वैसे ही तुम इस देह में रहते हुए भी देह नहीं हो। जब यह समझ में आ जाता है तो मृत्यु का भय अपने आप गिर जाता है। और यमराज ने नचिकेता से जो आखिरी शब्द कहे, वे शब्द आज भी हर उस इंसान को झकझोर देते हैं जो उन्हें ठीक से सुन ले। उन्होंने कहा, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर उस सत्य को जानो। यह जागो कोई नींद से जागने की बात नहीं है मित्रों, ये उस गहरी बेहोशी से जागने की बात है जिसमें हम रोज जीते हैं। हम बिना सोचे जीते हैं, बिना पूछे जीते हैं, बस भागते रहते हैं, प्रेय के पीछे, प्रेय के पीछे, प्रेय के पीछे। और वह सवाल जो नचिकेता ने पूछा वह हमारे भीतर कभी उठने ही नहीं पाता। ये मार्ग आसान नहीं है, यमराज खुद कहते हैं। ये मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा दुर्गम है, पर जो इस पर चल पड़ता है वह फिर कभी छोटी चीज़ों से डरता नहीं। तो दोस्तों, नचिकेता की यह कथा हमें क्या सिखाती है? ये नहीं सिखाती कि मृत्यु से डरो, ये सिखाती है कि मृत्यु से पूछो। ये नहीं सिखाती कि सुख सुविधाएं बुरी हैं, ये सिखाती है कि जब सुविधा और सत्य के बीच चुनाव आए तो सत्य को चुनने की हिम्मत रखो। हर दिन हमारे सामने भी वही थाली सजती है जो यमराज ने नचिकेता के सामने सजाई थी, और हर दिन हमें भी वही चुनाव करना है, प्रेय या श्रेय। शायद तुम भी आज रात अकेले में अपने भीतर एक बार वही सवाल पूछ सको जो एक छोटे से लड़के ने मृत्यु से पूछा था, मैं कौन हूँ जो इस शरीर के भीतर बैठा सब देख रहा है? बस इतना पूछ लेना, शायद यही जागना है। उठो, जागो।